डन सर। डन सर। Sir, you are not audible. सॉरी, अच्छा ओके सॉरी, ओके मैं ये बता रहा था इस वाले में तुम फोर्स परपेंडिकुलर इनटू आर कर सकते हो या आर परपेंडिकुलर इनटू फोर्स कर देते हो, आंसर सेम आएगा। कैन आई प्रोसीड? Yes, sir. The direction of torque. Torque is an axial vector. Axial vector मतलब along axis, ये axis के along होता है, along axis of rotation. Just see here मैं समझा रहा हूँ। सपोज कर लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, एक काम करते हैं, हाँ ये कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ एनी शेप। अगर ये रोटेट कर रहा है जैसे ये इसका एक्सिस है, रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस के अलोंग, इट इज रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज, तो टॉर्क ऊपर की तरफ होगा, अपर डायरेक्शन में होगा, एक्सिस के अलोंग होगा, पॉजिटिव। और अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं लाइक दिस वे, तो टॉर्क जो है उसका डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा, यहाँ पे अपवर्ड है, यहाँ पे डाउनवर्ड होगा, दैट इज नेगेटिव। आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि टॉर्क तो आर क्रॉस एफ होता है ना। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, ध्यान सुनो, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन एंड क्लॉकवाइज रोटेशन, ACW मतलब एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज रोटेशन, तो देखो आर क्रॉस एफ एक्चुअली क्रॉस प्रोडक्ट है, आर क्रॉस एफ, अगर ये आर है और ये एफ है, एंगल दोनों के बिटवीन थीटा बन रहा है, तो आपको मैंने क्रॉस प्रोडक्ट टू वेक्टर्स बताया था कि आर क्रॉस एफ विल कम दिस साइड, तो टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, तो अपवर्ड वाला प्लस पॉजिटिव हो जाएगा, इट इज पॉजिटिव, इट इज अपवर्ड पॉजिटिव। लेकिन अगर आपने गलती से एफ क्रॉस आर कर दिया, तो मैंने आपको ये बात पहले भी बताया था कि अगर किसी ने बाय मिस्टेकन
आर क्रॉस एफ की जगह एफ क्रॉस आर कर दिया हो, मतलब एफ से आर की तरफ, तो टॉर्क का डायरेक्शन किधर होगा? इट इज डाउनवर्ड, तो फिर वो डाउनवर्ड हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू एफ क्रॉस आर। तो मैंने ये बात आपको पहले भी बताया था, लेट्स से it's a plane r cross f and it's a plane f cross r, ठीक है। डायरेक्शन मैंने आपको पहले भी बताया है कि डायरेक्शन गिवन बाय दिस वन हियर, ठीक है। टॉर्क का डायरेक्शन जो है वो ये इस तरह से आएगा, हम्म हम्म, इस तरह से आएगा, ठीक है, लाइक दिस वे, ठीक है। तो ये क्या है? टॉर्क है, दिस वे, लेट मी ड्रॉ इट प्रॉपर, ये हो जाएगा टॉर्क परपेंडिकुलर, और ये आर है और ये एफ है, तो ये आर से एफ की तरफ जा रहा है, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो पॉजिटिव ले लेते हैं फिर इसको, अपवर्ड इज पॉजिटिव। तो अब ये भी देखना पड़ेगा तुम्हें, अगर एंटी क्लॉक बाई रोटेट कर रहा है तो टॉर्क पॉजिटिव में लेना पड़ेगा, तुम पॉजिटिव में आएगा या लेना पड़ेगा, और अगर एंटी क्लॉक बाई रोटेट कर रहा है तो फिर वो पॉजिटिव, नहीं, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव आएगा, क्लॉकवाइज नेगेटिव आएगा, क्योंकि फिर उसका डायरेक्शन नीचे की तरफ हो जाएगा, लाइक दिस वे, फिर उसका डायरेक्शन नीचे की तरफ हो जाएगा, लाइक दिस वे, ठीक है ना। सो टॉर्क विल कम दिस साइड, आर यू गेटिंग? तो टॉर्क विल कम दिस साइड एंड दिस इज एफ, दिस एफ क्रॉस आर हो जाएगा, फ्रॉम एफ टू आर, तो एफ से आर की तरफ, तो डायरेक्शन इधर हो जाएगा, तो इसका मतलब अपवर्ड इज प्लस, डाउनवर्ड इज माइनस, तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज टॉर्क इज नेगेटिव। तो सिर्फ ये सोच लेना कि सिर्फ हम फॉर्मूले से काम चला लेंगे वो वर्क नहीं करेगा, आपको डायरेक्शन भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि प्लस माइनस उसके अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा। ओके, प्लस माइनस यू टू टेक अकॉर्डिंग टू दैट। सर वो ACW क्या लिखा है? एंटी क्लॉकवाइज, ACW मतलब एंटी क्लॉकवाइज, मैं लिख देता हूँ, दिस इज ACW मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, और CW मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक के डायरेक्शन में घूम रहा है, मतलब, और एंटी क्लॉकवाइज क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो टॉर्क पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव होगा, ये डिपेंड करेगा कि आप अच्छा आर क्रॉस एफ करना, हमेशा गलती मत करना, कुछ बच्चे एफ क्रॉस आर कर देते हैं, आर क्रॉस एफ करना, हाँ, ये ध्यान रखना। Done, sir. गुड, ठीक है। वेट सर। आई एम नॉट चेंजिंग द स्क्रीन। इसको एक्सियल वेक्टर बोलते हैं, हमेशा एक्सेस के अलोंग होगा, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, मतलब जो रोटेशन हो रहा है ना डोर के एक्सेस के अलोंग होगा हमेशा। ओके, लीजिए।
एक काम करिए, इसका यूनिट और डायमेंशन आप निकाल लीजिए। CGS SI यूनिट और CGS यूनिट क्या होगी? एनीवन? SI और CGS यूनिट क्या है? SI यूनिट क्या है? टॉर्क फॉर्मूला देख के बताओ। टॉर्क का फॉर्मूला देखिए और मुझे बताइए इसका यूनिट क्या आएगा। न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर, गुड, न्यूटन मीटर। टॉर्क का फॉर्मूला सिंपल है ना बेटा, फोर्स इंटू डिस्टेंस है ना, F इंटू आर। तो यूनिट क्या आएगी? न्यूटन, F मतलब फोर्स न्यूटन, और फिर वो मीटर आ जाएगा न्यूटन मीटर। और उसी तरह दूसरे आ जाएंगे डायन सेंटीमीटर। तो न्यूटन मीटर, ध्यान रखना न्यूटन मीटर। डायमेंशन भी निकालने की कोशिश करो, न्यूटन मीटर and dian centimeter. What is the dimension of torque? मतलब dimension of force into dimension of R क्या आएगा? mt minus 2. mt minus 2। L किधर चला गया बच्चा? L भी आएगा ना? फोर्स का डायमेंशन ml square t minus 2. हाँ, m1 l1 t minus 2 तो ये होता है, और R तुम्हारा L हो जाएगा। तो टोटल क्या आ जाएगा इसका डायमेंशन? m1 l2 t minus 2। ठीक है, स्क्वायर नहीं बोलते बेटा, L2 बोलते हैं। ठीक है, L2 t minus 2। I hope dimension is also clear to everyone, unit and dimensions. Just डन का सबने कंप्लीट कर लिया बॉयज एंड गर्ल्स? हाँ 2 मिनट है। Done, sir. ओके। अगर हम ओके मतलब एक से ज्यादा टॉर्क होंगे, ठीक है। अच्छा एक से फॉर्मुलेस की लिस्ट देख लेते हैं पहले। फॉर्मुलेस क्या थे हमारे? अच्छा हाँ, टॉर्क का फॉर्मूला तो आप वैसे, हाँ ठीक है, ठीक, फॉर्मुलेस की लिस्ट देख लेते हैं। फॉर्मुलेस की लिस्ट हो गई हमारे पास फॉर टॉर्क। टॉर्क का फर्स्ट फॉर्मूला क्या आया? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं F परपेंडिकुलर इंटू फोर्स, एक ही बात है। सेकेंड, टॉर्क का फॉर्मूला आर एफ साइन थीटा भी आ गया। थीटा इज द एंगल बिटवीन आर एंड एफ, एंगल बिटवीन आर एंड एफ। थर्ड फॉर्मूला क्रॉस प्रोडक्ट भी तो आया, आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ कैसे करते हैं हम लोग? वो डिटरमिनेंट वाला याद है ना आपको? डिटरमिनेंट बस सिखाया था आपको कि लेट से आर, लेट आर इज गिवन, let r is given, that is xi cap plus yj cap plus zk cap, and let's say force is given fxi cap plus fyj cap plus fzk cap। ठीक है, तो टॉर्क क्या होगा? r क्रॉस f। तो we have to make a determinant ना, तो डिटरमिनेंट बनाते थे, याद आया? IJK. IJK वाला डिटरमिनेंट बना लेंगे हम लोग, IJK वाला डिटरमिनेंट बना लेंगे, दिस वन हियर, एंड हियर इट इज आल्सो अगेन वन मोर लाइन। तो ये हो जाएगा IJK, R आएगा पहले, x r के आएंगे x y z,
fx, fy, fz. In this way you can simplify it. तो क्रॉस प्रोडक्ट कर से भी आता है कुछ अगर वेक्टर दे रखा हो तो तुम डिटरमिनेंट बना के इसको सॉल्व कर लो ना, तो कर ही लेंगे। फिर इसको ओपन करना आपको मालूम है। अरे यू गॉट इट ना, ठीक है ना। अच्छा अगर जैसे मैं जैसे टॉर्क एक्चुअली जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स आई एम टेकिंग अ वेरी स्मॉल एग्जांपल हियर। एक के दो एग्जांपल लेते हैं। जरा मुझे बताइए कि लेट्स से इधर एक्सेस ले लेते हैं, ये एक्सेस है ओ, and one force is acting in this direction and another force is acting in this direction, ठीक है। ये F1 है and this is F2. O is the axis of rotation. इतना लेंदी बार बार क्यों लिखेंगे, AOR लिख देते हैं, छोड़ो। ये डिस्टेंस सपोज कर लो, मैं सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल। ये डिस्टेंस सपोज कर लो R1 है और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस सपोज कर लो R2 है, तो टोटल टॉर्क क्या आएगा? टोटल टॉर्क क्या आएगा? दो टॉर्क लग रहे हैं ना, टोटल टॉर्क क्या आएगा? यस बोलिए, व्हाट इज द टोटल टॉर्क? टोटल टॉर्क क्या आएगा? टाउ 1 प्लस टाउ 2 ना। तो कौन सा प्लस लेंगे, कौन सा माइनस लेंगे? क्लॉकवाइज कौन रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज कौन रोटेट कर रहा है? ठीक है बेटा, कौन सा एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज वाला नेगेटिव लेते हैं ना, एंटी क्लॉकवाइज वाला पॉजिटिव लेते हैं, तो ये प्लस में आएगा F1 R1, लेकिन ये माइनस में चला जाएगा F2 R2, तो नेट टॉर्क का ही फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने एग्जांपल ये समझाने के लिए लिया कि अगर एक से ज्यादा टॉर्क लग रहे हैं तो जो एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहे हैं उनको प्लस में लोगे और जो क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहे हैं उसको माइनस में लोगे। और ऑफ कोर्स डिस्टेंस तो तुम एक्सेस से ही लोगे, हमेशा एक्सेस और रोटेशन से लोगे। तो ये बात समझ में आया तो मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ, उसको ट्राई करो जरा। सर इसमें तो F2 क्लॉकवाइज है ना, तो क्लॉकवाइज नेगेटिव है ना, देखो ऊपर क्लॉकवाइज नीचे आता है ना, नेगेटिव। अरे आप सही कह रहे हो, F2 क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज माइनस में लेते हैं ना, ठीक है। तो क्लॉकवाइज वाला माइनस में जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज वाला प्लस में जाएगा। F1 क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज है तो वो प्लस में जाएगा, ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा था, ये माइनस में जाएगा। जस्ट टेक द सेकंड एग्जांपल, एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से अगर सपोज कर लो मैं ऐसे कुछ ले लेते हैं सर्कुलर, okay, now have you understood the first example? Let's take the second example. एक सेकंड एग्जांपल, ये कोई डिस्क है और ये उसका एक्सिस है रोटेट, ये पाइवोटेड है, ये एक्सिस है रोटेशन है। अच्छा, और आप तीन फोर्स अप्लाई कर रहे हो, एक फोर्स आप इधर अप्लाई कर रहे हो F1 6 न्यूटन, ओके। ये डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर है, एक फोर्स इधर अप्लाई कर रहे हो,
जस्ट वेट बेटा एक सेकंड। 1 force you are applying this way. चलो ठीक है, मैं थोड़ा दोबारा बना रहा हूँ। एक फोर्स आप इस तरह से अप्लाई करो, 8 न्यूटन। एक फोर्स और बना लेते हैं, 1 फोर्स एक फोर्स तुम ऐसे अप्लाई करो, 36 न्यूटन। ये रेडियस है, हाँ रेडियस 8 सेंटीमीटर है डिस्क का, ठीक है। क्या करेंगे बोलो, आपको नेट टॉर्क चाहिए, क्या करेंगे? नेट टॉर्क, 3 टॉर्क दिख रहे हैं आपको, कैसे करेंगे? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स व्हाटएवर, तीनों क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लेके पूरा नेट बताओ कैसे निकालें। क्वेश्चन समझे आप लोग? Yes. और F1 तो नहीं ना काउंट करेंगे, वो परपेंडिकुलर है तो। नहीं F1 तो 0 ही आएगा, F1 तो आएगा ही नहीं, R तो कुछ बन ही नहीं रहा उसका, क्योंकि F2 और माइनस एक्सेस को रोटेट करोगे तो घूमेगा ही नहीं, एक्सेस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 ही आ रहा है, उसका फोर्स उसी डायरेक्शन में जा रहा है। हाँ सर, F2 R2 माइनस F2 F3 कैसे R3। करें? F2 R2 हो जाएगा, चलो हाँ, तो 8 इंटू 8 हो जाएगा ना, हाँ सर, 8 इंटू 8 हो जाएगा, क्लॉक प्लस के माइनस, एंटी क्लॉक प्लस रहेगा, प्लस रहेगा। प्लस आएगा, दूसरे को क्या करेंगे? दूसरे को माइनस आएगा। दूसरे का माइनस आएगा, ठीक है। F इंटू आर, τ1 F1 इंटू R1, ये 6 इंटू 0 है तो 0 ही आएगा। τ2 क्या हो गया? F2 इंटू R2, तो 8 इंटू 8 आ गया। अब τ3 का क्या होगा? F3 इंटू R साइन थीटा। F3 इंटू R साइन थीटा, ठीक है चलेगा। F3 इंटू R साइन थीटा करेक्ट, लेकिन F3 क्या लेंगे? 36। R क्या लेंगे? R क्या लेंगे? 8। साइन थीटा 30, साइन 30। साइन 30 लेंगे। एंगल बिटवीन R एंड F, थर्टी बन रहा है एंगल बिटवीन R एंड F। सही कह रहे हो, साइन थीटा तो लेंगे, और ये माइनस में रहेगा। हाँ सर, माइनस में। क्लॉकवाइज माइनस में रहेगा, हाँ ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। एंगल बिटवीन R एंड F, R F साइन 30। रुको, एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। नेट टॉर्क अबाउट इट्स सेंटर, ठीक ही कर रहे हो, हाँ ये माइनस हो जाएंगे दोनों। लेकिन एक गड़बड़ कर रहे हैं बच्चा हम लोग। फोर्स तो तुम न्यूटन में ले रहे हो, डिस्टेंस सेंटीमीटर में कैसे ले सकते हो? डिस्टेंस फिर मीटर में लेना पड़ेगा, 0.08 मीटर। समझा क्या? आप डिस्टेंस को, हाँ क्योंकि न्यूटन के साथ तो मीटर आएगा ना, तो 8 इंटू 0.08 होगा, फिर आएगा ये
एक मिनट रुको, एंड दिस विल कम, हाँ ये आएगा दैट इज इक्वल टू 8 8 64, 0.64, 0 प्लस 0.64, तीसरे का क्या आएगा, तो 3 RF साइन थीटा 8, थीटा 30 कैसे बन रहा है, नहीं यार तो 0.08, शायद साइन थीटा पर बनेगा, थीटा ही आएगा यार, सही कह रहे हो, हाँ यस 30 ही आया, कैसे 30 कैसे आ रहा है, करेक्ट इज राइट, सर वो 30 F1 को हम एक्सटेंड करेंगे ना? इसको एक्सटेंड करेंगे, अच्छा R इधर है, वेट हाँ अलग से बना के बताते हैं, जस्ट वेट, सही कह रहे हो, 0.08 और ये 36, साइन 30 कितना होता है, साइन 30 इज 1/2, 1/2. तो कितना आ जाएगा टोटल, तो इसने जो बताया, मैं एंगल बता रहा हूँ, उसने कैसे कैलकुलेट किया 30, जस्ट वेट, ये ऐसे है ना, तो F तुम्हारा इधर जा रहा है, ध्यान से देखो F इधर जा रहा है, और R विल कम दिस वे, R ऐसे आएगा ना, R ऐसे जा रहा है, ठीक है, इसका डायरेक्शन इधर है और इसका डायरेक्शन इधर है, हाँ तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल ना, तो ये 30 है R एंड F, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर 30, वो तो आ जाएगा, साइन 30 इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, वैसे भी कर सकते हैं ना, एक सेकंड रुको, नहीं वैसे निकालो ना बेटा, वैसे नहीं आएगा, वैसे आ जाएगा, लेकिन आ रहा है, वैसे ही आ रहा है, ये तुम्हें मालूम है कि ये 0.08 है ना, ठीक है, और ये 30 है, एंड फोर्स इज गोइंग दिस वे, फोर्स तो ऐसे जा रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा ना, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आर परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, 0.08 साइन थीटा, साइन थीटा मतलब साइन, हाँ 30 कर लेते हैं, साइन 30 तो आ रहा है आर परपेंडिकुलर, हाँ यार वैसे थोड़ा सा मुश्किल है, बट अब निकल रहा है परपेंडिकुलर, ऐसा नहीं है, ये सी आर परपेंडिकुलर जैसी 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री आ रहा है, तो आर परपेंडिकुलर 30 आ रहा है ना, तो फिर इसको कैलकुलेट करेंगे, कितना आएगा 0.08 इंटू 18, तो कितना आ रहा है 18 इंटू 8, 18 इंटू 8 कितना आता है, 18 8 जा 18 इंटू 8 कितना आ रहा है बच्चे, 144, 144 है, 144, तो 144 ये आ जाएगा, हाँ तो ये आ जाएगा 44 64, हाँ माइनस 0.8 आएगा न्यूटन मीटर, तो देखो यहाँ पे वैसे हमने यूज किया, ये समझ में आया कैलकुलेशन कैसे किया, दिस वन परपेंडिकुलर, इसको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया ऐसे करके, तो परपेंडिकुलर ये एक्सेस हो गया, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये परपेंडिकुलर हो गया ना, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कैसे निकाला, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज करके निकाल लिया, फोर्स तो इस डायरेक्शन में जा रहा था, फोर्स तो इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो फोर्स और एक्सेस के 90 वाला डिस्टेंस चाहिए ना, तो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर मिल गया हमको, एवरीबॉडी गॉट इट, समझा क्या, चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करते हैं हम लोग, इसको एक बार टॉर्क अच्छे से आज पढ़ लेना, ठीक है, चलो बाय।